नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई कहानी लेकर। कहानी का नाम है जब बहू ने भेजा बुरी सास को वृद्धाश्रम तो बेटे ने सिखाया सबक। कहानी पूरी जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताना बुरे न बुरे कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहू, आज बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा है, थोड़ी सी चाय बनाते। सुबह से तीसरी बार मथु जी अपनी बहू से कहती और रचना का एक ही जवाब होता, अभी मैं बिजी हूँ, थोड़ी देर में बनाती हूँ। अब तो भूख भी रख रही थी। मथु जी ने अपनी बहू से खिचड़ी खाने के लिए कहा तो वह कहती, दिन भर मेरे पास यही काम नहीं कि मैं आपको तरह तरह का खाना बनाकर खिलाती रहूं। कर की 2 बासी रोटी बची हैं, वही खा लीजिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। कहते हुए 2 घंटे पहले रचना गई थी पर अभी तक आई नहीं। ना ही उसने चाय बनाई और ना ही अपनी सास को खाने के लिए कुछ दिया। वैसे तो मथु जी अपने सारे काम स्वयं कर लेते थे, पर कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, तो बहू ने उन्हें कमरे में रहने के लिए कहा। कहा था यदि घर में घूमेंगी तो आपकी बीमारी मुझे और मेरे बेटे को लग जाएगी, और रसोई में जाने में पाबंदी लगी थी। और अभी जब मथु ने अपनी बहू से चाय के लिए कहा तो वह अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी और सास की आवाज सुनते साथ वह कहती, इस बुढ़िया को भी चैन नहीं, हर चीज हाथ पर चाहिए होती है, खुद तो कुछ करती नहीं और दूसरे को चैन से बैठने नहीं देती, जब देखो तब औतर चराती रहती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस बुढ़िया से, ना जाने भगवान कब इसे मौत देगा और मुझे इससे मुक्ति मिलेगी। तब रचना की सहेली ने कहा, मुक्ति पाने के लिए अपनी सास की मौत का क्यों इंतजार कर रही है, किसी व्रत आश्रम में भेज दे और सास से मुक्ति पा ले। व्रत आश्रम? रचना ने हैरानी से कहा। हाँ, व्रत आश्रम, रचना की सहेली मोहिनी कहती। मैंने तो खुद अपने सास ससुर को वहीं भेज दिया है। मैंने अपने पति से साफ कह दिया था कि मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ इस घर में नहीं रह सकती। तुम या तो मुझे चुन लो या अपने माँ बाप को। मेरा इतना कहना था कि मेरे पति ने मेरे सास ससुर को व्रत आश्रम भेज दिया और कहा, आपकी वजह से हम अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। आप अपनी जिंदगी जी चुके हैं, अब हमारी बारी है। कहते हुए वह दोनों को व्रत आश्रम छोड़कर आ गए और पिछले 6 वर्ष से वही हैं और अब तो हम उनसे मिलने भी नहीं जाते। तू भी अपनी सास को व्रत आश्रम भेज दे और मुक्ति पा ले इनसे। तब रचना कहती, इतना आसान भी नहीं है मेरे लिए, मेरे पति कभी तैयार नहीं होंगे, वो तो मुझे घर से निकाल देंगे, पर इस बुढ़िया को कभी व्रत आश्रम नहीं भेजेंगे। जब रचना बात कर रही थी तभी रचना का बेटा आकर कहता, माँ दादी कब से चाय के लिए कह रही हैं, आप उनके लिए चाय क्यों नहीं बनाती। बेटे की आवाज़ सुन मोहिनी हंसते हुए कहती, यदि सास को व्रत आश्रम नहीं भेज सकती तो करती रहे जिंदगी भर उनकी गुलामी। अभी क्या है, अभी तो शुरुआत है। जैसे जैसे तेरी सास की उम्र निकलती रहेगी वैसे वैसे वह कमजोर होती जाएगी और हर दिन बीमार पड़ती रहेगी। फिर तो तुझे उनके सारे काम करने होंगे, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी तुझे। और तेरा पति बैठा माँ भक्त। मैं तो कहती हूँ यह अच्छा मौका है, तू अभी अपनी सास को व्रत आश्रम छोड़कर आ जा। अभी तो तेरे पति भी घर पर नहीं है, आगे तेरी मर्जी, या तो तू जिंदगी भर अपनी सास की सेवा कर या उन्हें व्रत आश्रम छोड़कर आ जा। कहते हुए मोहिनी फोन रख देती और रचना एक और बार अपनी सास की
आवाज़ सुन गुस्से में उठ खड़ी होती और अपनी सास के कमरे में गुस्से में जाते हुए कहती, बिल्कुल भी चैन नहीं है आपको? क्या एक दिन चाय नहीं पिएंगी तो मर जाएंगी? खुद को तो कोई काम नहीं है, पर मुझे हजारों काम हैं। दिन रात आपकी सेवा करने के लिए नहीं बहती हूँ मैं। बहू, इतना गुस्सा क्यों दिखा रही हो? तुमने ही आज सुबह से ना मुझे कुछ खाने को दिया और बार बार कहने पर एक कप चाय भी नहीं बनाई। तुम तो जानती हो मैं सारे काम खुद कर लेती हूँ। बीमारी के कारण कमज़ोर हो गई हूँ। मैंने कहा है तुमसे दवा दे तो मैं ठीक हो जाऊंगी, पर तुम दवा भी तो नहीं देती। आज तो आपकी बहुत जवान चल रही है। लगता है ऐसे नहीं मानेंगी। अब जब पूरा दिन कमरे में बंद पड़ी रहेंगी तभी अकर ठिकाने आएगी। कहते हुए रचना कमरे की कुंडी लगा देती और जोर से चिल्लाते हुए कहती, दवा के पैसे कौन देगा? पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? और जब उसका बेटा कुंडी खोलने की कोशिश करता तो उसमें भी 2 थप्पड़ लगाकर हका देती और कहती, अब इस बुढ़िया में जब अकर आएगी, जब दिन भर अंदर पड़ी रहेगी। सोचते हुए कमरे में चली जाती और भूख लगने पर खाना ऑर्डर करके मंगा लेती और अपने बेटे को खिला देती। और टीवी देखते वक्त वह न्यूज में ऐसा कुछ देखती कि एकदम से उसका व्यवहार अपनी सास के प्रति बदल जाता। वह अपनी सास के लिए गरम गरम चाय और खिचड़ी बनाती। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या रचना ने देख लिया? तो इसका जवाब आपको कहानी में आगे मिलेगा। और उनके पास जाकर अपने बुरे व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती। माँ जी, मुझे आप माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रचना अपनी सास से कह रही थी, मुझे तो आपकी पूजा करनी चाहिए और मैंने आपके साथ इतना गलत व्यवहार किया। बार बार माफ़ी मांगने पर मथु जी उसे माफ़ कर देती और रचना डॉक्टर को भी बुला लेती। उनका चेकअप करते डॉक्टर और मेडिसिन देकर वहाँ से चले जाते। 1-2 दिन में मथु जी ठीक हो जाती। वही पहले की तरह सोचती और रचना कहती, माँ जी, मैंने मन्नत मांगी थी कि जब आप ठीक हो जाएंगी तो मैं आपके साथ पास वाले शहर के प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन करने जाऊंगी। अब आप ठीक हो गई हैं, चलिए दर्शन को चलते हैं। आप अपना सामान पैक कर लीजिए। कहते हुए रचना अपनी सास के साथ चली जाती और मंदिर की जगह उन्हें व्रत आश्रम छोड़कर आती और वापस लौट कर अपने शहर आ जाती और अपने पति से फ़ोन करके कहती, राकेश, माँ जी आज सुबह मंदिर के दर्शन करने गई थी। जब से घर वापस नहीं आई, मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। ना जाने कहाँ गई। मैंने हर जगह पूछ लिया और उन्हें ढूंढा भी, पर माँ जी का कोई पता नहीं चलता। रोते रोते रचना कहती जा रही थी। तब राकेश रचना पर गुस्सा होते हुए कहता, आखिर तुमने माँ को अकेले कैसे जाने दिया? तुम जानती हो ना, उनका स्वास्थ्य जब ठीक नहीं रहता तुम्हें उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। कहीं उन्हें चक्कर नहीं आ गया हो या वह रास्ता नहीं भूल गई हूँ। मैं अभी घर के लिए निकलता हूँ। कहते हुए राकेश फोन रख देता और रचना जोर जोर से हंसते हुए खुद से कहती, आखिरकार मैंने उस बुढ़िया से मुक्ति पा ली। जब से मैं उस बुढ़िया को व्रत आश्रम छोड़ कर आई हूँ, खुद में ही संतुष्टि की अनुभूति हो रही है। सच में मूर्ख थी मेरी सास जो मेरी बातों में आ गई। मैं एकदम से इतनी जल्दी कैसे बदल गई, यह भी नहीं सोचा। वो तो मैंने उस वक्त खाना खाते वक्त न्यूज देखी थी, मंदिर घुमाने के बहाने बहू छोड़कर आई सास को व्रत आश्रम। तो मैंने सोचा मैं भी कुछ ऐसा ही करती हूँ और आज मैंने सास से मुक्ति पा ली। थैंक यू मेरी सहेली मोहिनी, जिसने मुझे सास को व्रत आश्रम छोड़ने की अकल दी। सास को व्रत आश्रम छोड़कर आने पर रचना बहुत खुश थी। दूसरे दिन जब राकेश घर आता तो रचना राकेश के सामने रोने का नाटक करने लगती।
राकेश अपनी माँ को ढूंढने यहाँ वहाँ भटकने लगता। तभी राकेश के पास एक फ़ोन आता। फ़ोन पर वही कुछ ऐसा सुनता कि उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। और जब वही आज रात घर जाता तो रचना रोते हुए राकेश से पूछती, माँ जी का कुछ पता चला? माँ जी कहाँ हैं? तब राकेश कहता, रचना तुम रो मत, माँ वापस आ गई हैं, वही मंदिर में ही थीं, यहाँ हमारे आने का इंतजार कर रही थी। मैंने जब उनसे घर चलने के लिए कहा तो उन्होंने कहा जब तक बहू मुझे लेने नहीं आएगी मैं वापस नहीं आऊंगी। यह सुन रचना अपना आपा खो बैठती और कहती, पर यह कैसे संभव हो सकता है? माँ जी मंदिर में कैसे हो सकती हैं? क्यों नहीं हो सकती? राकेश ने पूछा। तब रचना कहती, क्योंकि कर माँ जी मंदिर नहीं गई थी, मैं तो उन्हें खुद व्रत आश्रम छोड़कर आई थी मंदिर घुमाने के बहाने। कहते हुए रचना रुक जाती और कहती, यह मैंने क्या कह दिया? किस व्रत आश्रम में? राकेश ने गुस्से में पूछा। रचना शुरू में तो वो करती रहती और आखिरी में नाम बता देती। तब राकेश कहता, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतनी नीचे गिरोगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को व्रत आश्रम भेजने की? यह तुम कैसे भूल गई? यह घर मेरी माँ का है। वो तो अच्छा हुआ पास वाली काकी ने तुम्हें और माँ को एक साथ जाते हुए देख लिया था और अपने बेटे से मुझे फ़ोन कर कर सच बतवा दिया कि तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारी माँ को कहीं छोड़कर आई है। उन्हें मुझे यह भी बताया तुम्हारा व्यवहार माँ के प्रति कितना सख्त रहा है। मैं जा रहा हूँ अपनी माँ को लेने, और जब वापस लौट कर आऊँ मैं तो तुम मुझे इस घर में नहीं दिखना चाहिए। कहते हुए राकेश अपनी माँ को लेने चला जाता। माँ और बेटे का मिलन देखकर व्रत आश्रम के सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते। आज पहली बार किसी ने ऐसा मिलन देखा था। और जब राकेश अपनी माँ के साथ वापस घर आता तो रचना अपनी सास के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगती और राकेश से भी माफ़ी मांगती। तब राकेश कहता, हर अपराध माफ़ी के लायक नहीं होता, और मैंने तुमसे कहा था जब मैं लौट कर आऊँ तो तुम मुझे इस घर में नहीं दिखना चाहिए। मुक्ति चाहिए थी ना तुम्हें सास से, तो मैं देता हूँ मुक्ति, निकल जाओ इस घर से। कहते हुए राकेश खुद को रचना से दूर करता और अपनी माँ को अंदर लेकर जाने लगता। तब रचना कहती, एक बार मुझे माफ़ कर दो, आपके बिना कौन है मेरा इस दुनिया में, मैं कहाँ जाऊँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। रचना के बार बार माफ़ी मांगने पर क्या मथु जी को रचना को माफ़ करना चाहिए या नहीं? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी आप सभी को कैसी लगी ये भी बताना मत भूलें। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।